नमस्कार। आज दिनांक 12 फरवरी 2026। चलिए आज की मुख्य समाचार शुरू करते हैं। 12 फरवरी 2026 को भारत बंद का ऐलान किया है। अकेले सेंट्रल ट्रेड यूनियन में कुल 10 फोरम्स शामिल हैं। कई फार्मर यूनियन ग्रुप्स भी इसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य श्रम संगठन भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में उपद्रवी तत्व हालात बिगाड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। इस मद्देनजर बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत बंद के कारण 12 फरवरी को स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेजों में भी छुट्टी रहेगी या नहीं। तेलंगाना में बुधवार को 11 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों के लिए वोटिंग होगी। यहां 52 लाख से ज्यादा वोटर करीब 13,000 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चुनाव को सभी पार्टियों की लोकप्रियता के टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इन चुनावों के नतीजे 13 फरवरी को आएंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को भारत अमेरिका ट्रेड पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य कारणों के आधार पर रिहाई का विरोध किया। लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब दे रही हैं। वित्त मंत्री ने बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा है कि हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। सदन में बजट पर 2 दिन चर्चा हुई। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चीन से यूएस डील तक सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने अमेरिका के साथ डील को होलसेल सरेंडर बताया और एप्स्टीन फाइल्स का भी उल्लेख करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी प्रवक्ता ने जनरल नरवणे के पोस्ट को उनकी किताब के पब्लिशर द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लोकसभा में झूठ और काल्पनिक तथ्य पेश करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे द्वारा उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के पब्लिशर के बयान को सोशल मीडिया पर साझा करने से राहुल गांधी बेनकाब हो गए हैं। बीजेपी का कहना है कि देश के सामने एक काल्पनिक तथ्य पेश करने के लिए कांग्रेस नेता को माफी मांगनी चाहिए। समाचार में आगे बढ़ने से पहले इस YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आपको मुख्य समाचार सबसे पहले मिल सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए इस बजट का कुल आकार 9,12,696.3 लाख करोड़ रुपए है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 12.9% ज्यादा है। इस बजट में योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। बुधवार को T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबले का नतीजा बेहद रोमांचक अंदाज में निकला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 187 रन बनाए। वहीं अफगानिस्तान की पूरी टीम 20 ओवर खत्म होने से 2 गेंद पहले ठीक 187 रन पर आउट हो गई। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 4.0 की आधिकारिक तैयारी शुरू कर दी है। आयोग द्वारा जारी नए नोटिस के अनुसार उसे विभिन्न विभागों से हजारों पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना प्राप्त हो गई है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें किसानों, उद्यमियों, MSMEs और स्टार्टअप्स को लाभ मिलेगा। पाकिस्तान में इस डील की तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ट्रंप के आगे पीछे घूमकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाया और भारत ने अपने शर्तों पर डील कर ली। विपक्ष ने 10 फरवरी मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उसके नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को सदन में बोलने से रोका गया। इसके साथ ही इसमें 8 सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी उठाया गया था। बजट सत्र के दौरान हंगामा मचाने के आरोप में लोकसभा के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।